नमस्कार दोस्तों। ज्योतिष का सफर एक ज्ञान का सफर है और जो लोग हमारे साथ इस सफर में जुड़े हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद। ज्ञान की जरूरत सिर्फ मनुष्य को होती है और बिना ज्ञान के किसी का भी उद्धार नहीं होता। जिसने ज्ञान पाया उसका जीवन सफल हुआ। यह हमारा 746वां एपिसोड है जिसका नाम है आप एक गलती रोज करते हैं। दोस्तों, आप रोज रोज एक ऐसी गलती कर रहे हैं जिसका असर आपको अभी दिखाई नहीं देता, लेकिन आपके जीवन की दिशा को धीरे धीरे बदल रहा है। आप सोचते हैं कि सब ठीक चल रहा है, लेकिन सच्चाई यह है कि अंदर ही अंदर कुछ बिगड़ रहा है। कुछ ऐसा जो आपके हाथ में होते हुए भी आप देख नहीं पाते। कभी आपने महसूस किया है कि मेहनत करने के बाद भी वैसा फल नहीं मिलता? कभी ऐसा लगा कि किस्मत बस एक कदम दूर आकर रुक जाती है? या फिर बिना किसी कारण के मन भारी रहता है, बेचैनी बढ़ती जाती है? ये सब यूं ही नहीं होता। ये संकेत है उस अदृश्य बदलाव के जो आपके आसपास नहीं बल्कि आपके भीतर चल रहा है। धीरे धीरे परिस्थितियां बदलती है, लोग बदलते हैं और एक समय ऐसा आता है जब इंसान खुद से सवाल करता है, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ? लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है, क्योंकि जो गलती आप रोज दोहरा रहे हैं वो एक आदत बन चुकी है और आदत जब भाग्य से टकराती है तो परिणाम हमेशा भारी होता है। याद रखिए, हर चीज तुरंत नहीं बिगड़ती। कुछ चीजें चुपचाप गिरती है बिना आवाज के, और जब तक आपको पता चलता है बहुत देर हो चुकी होती है। इसीलिए समय रहते संभल जाइए, क्योंकि आज जो अनदेखा है वही कल आपकी सबसे बड़ी समस्या बन सकता है। और अगर आपने अभी भी इसे हल्के में लिया तो आने वाला समय आपको वो दिखाएगा जिसे आप कभी देखना नहीं चाहते थे। आप रोज एक ऐसी गलती कर रहे हैं जो आपकी कुंडली के ग्रहों को धीरे धीरे आपके खिलाफ खड़ा कर रही है। अगर आज नहीं रुके तो कल कोई उपाय काम नहीं आएगा। आइए कुंडली के माध्यम से जानते हैं वह आपकी गलती क्या है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल ज्योतिष का सफर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपका लग्न कुंडली में कोई भी हो सकता है। सिर्फ हम 9 ग्रहों को किसी भी भाव में आपको दिखाएंगे। आपको उस ग्रह को याद रखना है, चाहे वह ग्रह आपकी कुंडली में कहीं भी बैठा हो। सबसे पहले हम सूर्य के विषय में जानेंगे। सूर्य राजा, पिता और आत्मा है। आपके सामने उदाहरण कुंडली मेष लग्न की है। सूर्य आपका कहीं भी किसी भी भाव में हो सकता है। हम इसे 11वें भाव में आपको दिखाएंगे। 11वें भाव में कुंभ राशि में सूर्य को हम दिखा चुके हैं। यहां आपकी गलती पर एक नजर हम डालेंगे। जो गलती आप रोज करते हैं, क्या आप अपने पिता, अपने गुरु और अपने बॉस का अपमान करते हैं या उनसे रोज बहस करते रहते हैं? यदि हां, तो आप एक गलती रोज करते हैं। इससे आपका सूर्य बिगड़ जाएगा। यह सूर्य शुभ फल नहीं दे पाएगा। धीरे धीरे आपकी पहचान खत्म होने लगती है। लोग आपको गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। आप मेहनत बहुत करते हैं लेकिन क्रेडिट कोई और ले जाता है। सरकारी काम अटक जाते हैं, प्रमोशन रुक जाता है। जिस दिन सूर्य ने मुंह मोड़ लिया उस दिन आपकी परछाई भी आपका साथ छोड़ देगी।
आपको प्रसिद्धि नहीं मिलेगी। आप एक गुमनाम व्यक्ति बनकर रह जाएंगे। यहाँ आपको अपनी गलती में सुधार करना होगा। पिता और गुरु का सदा आशीर्वाद प्राप्त करें और अपने बॉस से बहस ना करें, उसका हुक्म माना करें। आपका सूर्य धीरे धीरे सुधर जाएगा। अब चंद्र की बात करेंगे। चंद्र माता और हमारा मन है, हमारी कल्पनाओं का कारक है, हमारा मनोबल है। इस कुंडली में चंद्र को हम 10वें भाव में आपको दिखाएंगे। चंद्र को 10वें में हम दिखा चुके हैं, मकर राशि में। जब आपका चंद्र बिगड़ा हुआ होगा तो आप रोज एक गलती करते हैं, अपनी माँ का दिल दुखाते हैं और उनकी भावनाओं का अपमान करते हैं, तो आपका मन हमेशा बेचैन रहता है। छोटी छोटी बातों में डर लगने लगता है। डिप्रेशन, अकेलापन, अंदर से टूटने की भावना, रात को नींद नहीं, दिन में सुकून नहीं। जब चंद्रमा घायल होता है तो इंसान बाहर से हंसता है, अंदर से हर रोज मरता है। आपको चाहिए अपनी माता का कभी अपमान न करे, उसे हमेशा खुश रखे, या किसी भी स्त्री का सम्मान करे और उनका कोई भी छोटा बड़ा काम कर दिया करे। इससे आपका चंद्र धीमे धीमे सुधर जाएगा और मन की शांति आपको मिलने लगेगी। अब जाबाज ग्रह मंगल के विषय में जानेंगे। मंगल साहस, मेहनत और छोटे भाई का कारक है। मेष लग्न की इस उदाहरण कुंडली में मंगल को हम 7वें भाव में आपको दिखाएंगे। आपकी कुंडली में मंगल किसी भी जगह बैठा हो सकता है, कहीं भी। मंगल के पास उतावलापन है। मंगल कार्य को अंजाम पहले देते हैं, सोचते बाद में है। जातक जो हर रोज गलती करता है, वह गलती गुस्सा, लड़ाई और जल्दबाजी संबंधित होती है। जातक के साथ बार बार दुर्घटना, चोट, खून खराबे के योग बनते हैं। रिश्ते टूटते हैं, जातक के दोस्त दुश्मन बन जाते हैं। आप हर जगह लड़ाई झगड़े में घिर जाते हैं, चाहे गलती आपकी हो या ना हो। मंगल अगर भड़क गया तो जिंदगी नहीं, जंग शुरू होती है, और जंग से किसी को फायदा हुआ हो ऐसा देखा नहीं गया। जातक को चाहिए कि वह अपने कुटुंबीजनों से प्रेम पूर्ण व्यवहार करे, क्रोध कम करे, अपने छोटे भाइयों की मदद करे, तो मंगल संबंधित जो गलती आप कर रहे हैं वह सुधर जाएगी। और अब जानेंगे बुध के विषय में। बुध हमारे सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध हमारी बुद्धि और व्यापार पर अधिकार रखता है। इस कुंडली में बुध को हम 9वें भाव में आपको दिखाएंगे। आप बुध संबंधित एक गलती रोज करते हैं, जैसे अंगत लोगों से झूठ बोलना, उनसे चालाकी करना और उन्हें धोखा देना, तो आपका बुध बिगड़ जाएगा। आपकी बातों में वजन खत्म हो जाता है। लोग आपकी सच्ची बात पर भी शक करने लगते हैं। व्यापार में घाटा होता है। आपके गलत फैसले से आपको नुकसान होगा। कागजी परेशानियां यानी सरकारी कार्यों में रुकावट का सामना आपको करना होगा। बुध जब बिगड़ता है तो इंसान सच बोलकर भी झूठा साबित हो जाता है। बुध एक बच्चा है। आपका बुध तभी सुधरेगा जब आप मोहल्ले के बच्चों को चॉकलेट खिलाएंगे, बच्चों को नोट, कॉपी, स्कूली किताबें लेकर दे या उसकी पढ़ाई में आर्थिक सहाय कर देंगे, तो आपका बुध सुधर जाएगा। गुरु हमारे सौर मंडल का एक बड़ा ग्रह है। गुरु ज्ञान, धन और संतान के कारक है। इस कुंडली में हम गुरु को
कन्या राशि में आपको दिखाएंगे। आपका गुरु बिगड़ा हुआ होगा तो रोज आप एक गलती अवश्य करेंगे, जैसे अपने गुरु को मान न देना, बुजुर्गों का अपमान करना या अपने ही धर्म में विश्वास न रखना। यह सारे संकेत आपका गुरु बिगड़ा हुआ है, यह दर्शाता है। भाग्य आपके दरवाजे तक आता है और बिना दस्तक दिए लौट जाता है। शादी, करियर, पैसा, इन सब संबंधित तकलीफों का सामना आपको करना पड़ता है। आपको लगता है कि बस अब सब ठीक हो गया, लेकिन फिर सब बिगड़ जाता है। गुरु का श्राप दिखता नहीं, लेकिन पूरी जिंदगी उलझा देता है। आपको चाहिए जो आपसे बड़े हो, बुजुर्ग हो, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। जरूरतमंदों को आर्थिक सहाय करें। जिसमें ज्ञान हो ऐसी किताबें किसी को भी भेंट सौगात के रूप में दे सकते हैं। इससे आपका गुरु सुधर जाएगा। अब रंगीनियों के कारक शुक्र के विषय में जानेंगे। शुक्र प्रेम, वासना और वैभव का कारक है। मेष लग्न की इस उदाहरण कुंडली में शुक्र को हम मेष राशि में लग्न में आपको दिखा रहे हैं। आपकी कुंडली में यह शुक्र किसी भी भाव में बैठा हो सकता है। आपका शुक्र बिगड़ा हुआ होगा तो एक गलती आप रोज करेंगे, जैसे स्त्रियों से गलत संबंध रखना, मतलबी वासना के कारण प्रेम में किसी भी स्त्री को धोखा देना। शुक्र बिगड़ा हुआ हो तो रिश्ते बनते हैं लेकिन टिकते नहीं है। प्यार मिलता है लेकिन दर्द बनकर लौटता है। पैसा आता है लेकिन अचानक खत्म हो जाता है। आनंद की जगह पछतावा रह जाता है। शुक्र जब रूठता है तो जिंदगी से रंग और रिश्तों में विश्वास दोनों चला जाता है। आपको चाहिए जहां समूह शादी का आयोजन हो रहा हो, उस दिन वहां जाए और अपनी शक्ति के मुताबिक सारी कन्याओं को अलग अलग कवर में कुछ रुपये रखकर कन्याओं को कन्यादान कर दे। इससे आपका शुक्र सुधर जाएगा और आप बनेंगे सुखी। शनि कर्म का महान शिक्षक माना जाता है। शनि दुख, गरीबी और मृत्यु के कारक है। इस शनि को हम मेष लग्न की इस कुंडली में पंचम भाव में आपको दिखाएंगे। पंचम भाव में सिंह राशि है। यदि आपकी कुंडली में शनि बिगड़ा हुआ होगा तो आप एक गलती रोज करेंगे। गरीब मजदूर लोगों को परेशान करना या कमजोर लोगों को सताना आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। इसका बुरा फल आपको अवश्य मिलेगा। जैसे आप मेहनत करते हैं लेकिन फल नहीं मिलता। धीरे धीरे कर्ज बढ़ेगा, दुख और अकेलापन बढ़ता है। लोग साथ छोड़ देते हैं, समय भी आपका नहीं रहता। शनि की सजा औरत नहीं देता, किस्मत देती है और ये सजा जिंदगी भर चलती है। शनि के न्याय से बचना है तो गरीबों की मदद करें। इसे एक टाइम का भोजन हफ्ते में या महीने में एक दिन अवश्य करवाए, या किसी को नौकरी दिलवाने में आप उसकी मदद भी कर सकते हैं। ऐसा करने से आपका शनि सुधर जाएगा। राहु एक मायावी ग्रह है। यह अंधकार के मालिक है। यह मुस्लिम कौम पर अधिकार रखते हैं। इस राहु को हम अष्टम भाव में आपको दिखाएंगे। वृश्चिक राशि में ये राहु यहां बैठा हुआ हमने दिखाया है। आपकी कुंडली में राहु किसी भी भाव में हो सकता है। जैसे राहु संबंधित गलती आप रोज करते हैं तो आपके अंदर लालच का अवगुण पैदा होगा। नशा आपका शौक बनेगा और गलत रास्ते पर जाकर आप दिशाहीन बनेंगे। अचानक आपको ऊंचाई मिलती है, नाम मिलता है, पैसा मिलता है और शोहरत भी मिलती है, लेकिन उसी रफ्तार से सब छीन जाता है। बदनामी, धोखा, मानसिक उलझन
आपका पीछा नहीं छोड़ती। राहु आपको राजा बनाता है सिर्फ इसलिए ताकि आपको गिराकर भिखारी बना सके। आपको चाहिए कि लालच को छोड़े और किसी भी तरह के नशे से दूर रहे। गरीब मुस्लिम भिखारियों को खाने की कोई भी चीज हर गुरुवार को दान करे और हो सके तो किसी मुस्लिम दरगाह पर जा करके एक फूलों की चादर हर गुरुवार को चढ़ाए और आपके घर में आपके दादाजी हो तो उसकी मदद कर दिया करे। आपका राहु सुधर जाएगा और आपको अच्छा फल मिलना शुरू हो जाएगा। अब जानेंगे केतु के विषय में। केतु एक बिना माथे वाला ग्रह है। केतु ने अमृत नहीं चखा था, इसलिए उनके हिस्से में प्यास आई थी। इस केतु को हम दूसरे भाव में वृषभ राशि में आपको दिखा चुके हैं। केतु कहीं भी हो तो आप एक गलती रोज करते होंगे। अपनों से दूरी और अहंकार, अधर्म, गलत कर्म, धर्म, अध्यात्म से दूर भागना आपके लिए सही नहीं रहेगा। अचानक रिश्ते टूट जाते हैं। आपको समझ नहीं आता कि गलती कहाँ हुई। अंदर खालीपन और जीवन में दिशा खत्म हो जाती है। केतु वार नहीं करता, सीधा बंधनों से मुक्त कर देता है और इंसान खाली रह जाता है। सब कुछ होते हुए भी कुछ नहीं बचता। हर काम आखिरी समय पर बिगड़ जाता है। दोस्त दुश्मन बन जाते हैं, परिवार साथ छोड़ देता है। आप अकेले लड़ते हैं लेकिन हर बार हारते हैं। जब कर्म खराब होते हैं तो ग्रह नहीं, किस्मत भी आपके खिलाफ गवाही देती है। केतु जब बिगड़ जाए तो कुत्ते को मंगलवार के दिन तंदूरी रोटी खिलाएं या आप इसे बिस्किट भी खिला सकते हैं। यदि कोई आपका शत्रु हो तो उसके खराब समय में उसकी आर्थिक मदद करें। उससे केतु प्रसन्न होगा और आप सुखी बनेंगे। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि एक गलती हम रोज करते हैं, वह आज से आपको बंद कर देनी है और जो उपाय हमने बताए हैं उसे शुरू कर देना है। इससे आपको फायदा ही होगा। याद रखिए, गलती छोटी हो सकती है लेकिन सजा पूरी जिंदगी मिलती है। आज अगर नहीं रुके तो कल आपकी कुंडली नहीं, आपकी कहानी बदल जाएगी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।